हाय गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम के मेजर कंपोनेंट जो है वो ऑब्वियसली हमारी किडनीज है, जो हमें पता है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किडनी की पोजिशनिंग क्या होती है बॉडी के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। किडनी जो होते हैं दे आर लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमिनल कैविटी ऑन आइदर साइड्स ऑफ द बैकबोन। उसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं? किडनी से निकलने वाले यूरेटर्स से जुड़े हुए यूरिनरी ब्लैडर, एंड फाइनली द पोर, जिसकी मदद से यूरिन जो होता है वो रिलीज हो जाता है थ्रू आवर बॉडी, विच इज कॉल्ड यूरेथ्रा। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है इट हेल्प्स अस इन एलिमिनेटिंग और गेटिंग रिड ऑफ द वेस्ट दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। तो किडनी के अंदर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स होता है किडनी के, मतलब जो मेजर काम करते हैं इनको बोलते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन जो होते हैं एक सीव लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं किडनी के अंदर, मतलब एक छन्नी जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं किडनी के अंदर, जिसकी मदद से ये जो भी वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको स्ट्रेन आउट कर देते हैं फ्रॉम द बॉडी। तो अब होता क्या है, पहले तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बुक के अंदर थोड़ा सा टिपिकल डायग्राम है, तो आई विल अटैच अ फिगर ऑफ द नेफ्रॉन जो कि थोड़ा इजी है, विच इज इक्वली इफेक्टिव एंड इट विल यील्ड ऑल द मार्क्स दैट यू नीड। तो वो फॉलो करेंगे हम। इसके अंदर अब नेफ्रॉन का क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। नेफ्रॉन के अंदर देयर इज अ कप शेप स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड द बोमैन्स कैप्सूल। बोमैन्स कैप्सूल के अंदर पहले क्या होता है, रीनल आर्टरी होती है जो कि ब्लड को लेके आ रही है, जिसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस है। वो जो रीनल आर्टरी है टफ कैपिलरीज बनाती है इनसाइड द बोमैन्स कैप्सूल। टफ कैपिलरीज का मतलब एक कैपिलरीज का गुच्छा बनता है जिसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस कहां पे प्रेजेंट है? इनसाइड द बोमैन्स कैप्सूल। बोमैन्स कैप्सूल के जस्ट बगल में होता है पीसीटी विच इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद आता है यू शेप्ड हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। फिर आता है डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पी फॉर प्रॉक्सिमल, पी फॉर पास, मतलब जो ग्लोमेरुलस के पास वाला एरिया है वहां पे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और जो ग्लोमेरुलस से दूर है, डी फॉर दूर, डी फॉर डिस्टल, वो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एंड फाइनली जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो जाके मीट करता है इन द कलेक्टिंग डक्ट। तो अब ये पूरे के पूरे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स के काम क्या क्या है? 3 प्रोसेसेस होते हैं मेजर यूरिन फॉर्मेशन में। पहला होता है फिल्ट्रेशन, जो कि होता है ग्लोमेरुलस के अंदर, विच इज पार्ट ऑफ द बोमैन्स कैप्सूल। उसके बाद होता है रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है? देखो, जब ब्लड उसके अंदर से छनता है ना ग्लोमेरुलस के अंदर से, तो इंपॉर्टेंट चीजें भी जो होती हैं ब्लड की, ऑलमोस्ट 99% ऑफ इट गेट्स इनटू द नेफ्रॉन। बट सारा का सारा ब्लड थोड़ी वेस्ट है, तो ब्लड के अंदर इंपॉर्टेंट चीजों को वापस भेज दिया जाता है जो भी ब्लड के लिए इंपॉर्टेंट है। और थर्ड प्रोसेस होता है सिक्रीशन। सिक्रीशन का मतलब अगर गलती से कोई ऐसी चीज ब्लड में वापस चली गई जो एक्चुअली वेस्ट प्रोडक्ट है, तो रिवर्स ऑफ रीअब्जॉर्प्शन यानी कि सिक्रीशन होता है, मतलब ब्लड वो सारी चीजों को वापस भेज देता है इनटू द नेफ्रॉन।